एनसीआर की एक लड़की जिसको एक इमाम से मोहब्बत हो गई। उस इमाम ने लड़की से झूठ बोला कि वो बिजनेसमैन है। लड़की एक एमएनसी में काम करती थी, लेकिन उसने तमाम झूठे वादे करते हुए लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। और बाद में जब लड़की को उसकी असलियत पता चली तो पता चला कि जिसको वो बिजनेसमैन समझती थी वो महज एक मस्जिद में इमाम है जो लोगों को नमाज पढ़ाता है। और लड़की के पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब पता चला कि उस इमाम ने पहले से ही एक शादी कर ली और सोशल मीडिया पर उसे धोखा दे करके खुद को बिजनेसमैन बताते हुए उसके साथ शादी का ढोंग रचा है। हालांकि जब उसने इसका विरोध किया तो इमाम ने अपने एक साथी के साथ मिलकर के उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन पुलिस ने 1.5 महीने बाद उस लड़की के शव को बरामद करने के बाद उनके मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और जिसमें ये इमाम भी शामिल है जो मेरठ के तमाम मुसलमानों को मस्जिद में बुला करके इबादत कराता था, उन्हें नमाज पढ़ाता था। और अब ये सलाखों के पीछे है। क्या कुछ कहानी है, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल मेरठ की मस्जिद में इमाम शहजाद की दोस्ती सोशल मीडिया पर असम की रहने वाली नाइमा यास्मीन के साथ हो गई। शहजाद सिर्फ 5वीं पास थी, लेकिन वो खुद को बड़ा कपड़ों का कारोबारी बताता था। शहजाद पहले से शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे थे, मगर उसने ये सारी बातें नाइमा से छिपाई थी। दूसरी तरफ नाइमा बड़ी कंपनी यानी एमएनसी में काम कर चुकी थी और काफी पढ़ी लिखी थी। शहजाद की चाल में फंस करके असम की नाइमा यास्मीन ने उससे निकाह कर दिया, मगर निकाह के कुछ समय बाद जब उसके सामने शहजाद की सच्चाई परत दर परत खुली तो वो हैरान रह गई। शहजाद के पास खुद का मकान तक नहीं था। यूपी के मेरठ के जानी इलाके के करीब 1.5 माह पहले एक महिला का मर्डर हुआ था, जिसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझाई तो पता चला कि ये पूरा जाल शहजाद का था। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतका के पति और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों से हत्या के लिए इस्तेमाल की गई उस छुरी और रस्सी को भी बरामद किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या का मास्टरमाइंड खुद महिला का पति था, जो कि पेशे से मस्जिद का इमाम था। इस पूरे खुलासे को लेकर के मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा ने पूरा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बीते सितंबर के महीने में मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के गंग नहर की पटरी पर एक बुर्का नशीन महिला का शव मिला था। महिला की गला रेत कर हत्या की गई थी। पुलिस ने मौके से शव को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू हुई। शव के शिनाख्त के लिए आसपास के सभी थानों और जिलों में अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पता चला कि मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में एक महिला नाइमा यास्मीन की गुमशुदगी दर्ज है। शव की पहचान नाइमा यास्मीन के रूप में हुई, जिससे पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि नाइमा का पति शहजाद इमाम है, जो चरथावल की एक मस्जिद में इमाम है। नाइमा असम की रहने वाली थी और सोशल मीडिया के माध्यम से शहजाद के संपर्क में आई थी। शहजाद ने खुद को कपड़ों का कारोबारी बताया था और अपने आप को गैर शादीशुदा बता करके उसने ऑनलाइन निकाह कर लिया था, जबकि वो पहले से शादीशुदा था, 3 बच्चों का बाप था। निकाह के बाद शहजाद नाइमा को चरथावल ले आया, लेकिन जल्द ही उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया, जिसके बाद नाइमा को पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है, इमाम के पद पर काम करता है। तो वो इस बात से हैरान रह गई। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। नाइमा ने शहजाद को अपनी पहली पत्नी से मिलने पर रोक लगानी शुरू कर दी, जिससे वो परेशान उठा। जिसके बाद उसने पूरी कहानी दोस्त को बताई और उसके बाद बैठ करके मर्डर का पूरा प्लान रचा। नाइमा के साथ हो रहे लगातार तनाव से छुटकारा पाने के लिए शहजाद ने उसे रास्ते से हटाने का पूरा प्लान रचा। उसने मेरठ के ही रहने वाले अपने दोस्त नसीम अंसारी को 12,000 रुपए देकर के हत्या में साथ देने के लिए तैयार कर लिया। 12 सितंबर को शहजाद नाइमा को बाजार ले जाने के बहाने घर से बाहर निकला। रास्ते में उसने जूस में नींद की गोलियां मिला करके नाइमा को बेहोश कर दिया। उसके बाद दोनों आरोपी उसे मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में सिवाल खास इलाके ले गए, जहां नईम ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया और शहजाद ने छुरी से गला रेत दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए शहजाद ने बड़ी चाल चली। उसने खुद चरथावल थाने में नाइमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस की गहन जांच में उसका झूठ बेनकाब हो गया। मेरठ की जानी थाना पुलिस ने शहजाद और नदीम दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पूरी वारदात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.